करने की HDFC लिमिटेड के नतीजों पर। HDFC लिमिटेड जो कि देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, चौथी तिमाही में अनुमान से बेहतर नतीजे आए। 3180 करोड़ का मुनाफा हुआ है। ब्याज से कमाई अनुमान के मुताबिक है, लेकिन एनपीए में हल्की बढ़त है। हमारे साथ HDFC के वाइस चेयरमैन और CEO के मिस्त्री साहब जुड़ रहे हैं चर्चा में, तो उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मिस्त्री साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आप बताएं, आपके पर्सपेक्टिव से ये नतीजे कैसे रहे? मार्च का क्वार्टर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, मजबूत डिमांड दिखाई दी है। किन सेगमेंट से, किस तरह से आपने ये नतीजे मजबूत होते हुए देखे, और ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए कैसा ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, हमारी जो पूरी साल जो ईयर गया 2020-21, हमारे हिसाब से द ग्रोथ हैज बीन मच हायर देन व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर। आप अगर इफ यू लुक एट द फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल में जून 2020, we dispersed only 37% of what we had dispersed in the first quarter of the previous year. Second quarter में we dispersed 95% of what we had dispersed in the second quarter of the previous year. But third quarter onwards, we started seeing a growth over the corresponding quarter of the previous year. Third quarter, the growth was 26%, and fourth quarter was the one जो growth एकदम बढ़ गया. We had a 66% growth. Now, on a base as large as ours, 60% is something which is extremely uncommon. तो मेरे हिसाब से क्या हुआ कि people saw that this is the best time to buy a house. उसके बहुत से कारण हैं. One reason, of course, is interest rates were low. Builders were negotiating, willing to make special offers to sell properties, sell apartments. Also, COVID के कारण it became more imperative for people to look for bigger houses, more airy houses, more space, because जो husband wife दोनों घर से काम कर रहे हैं, so they would need their own privacy, they would need their own space. So structural demand for housing picked up in a very big way. ओके, अच्छा, इस बार आपने HDFC बैंक को कुछ कम लोन बेचे हैं, ये दिख रहा है, तो आपके पास लिक्विडिटी काफी अच्छी है इस समय। ऐसा तो कोई रैशनल नहीं है। HDFC बैंक जितना सोर्स करते हैं उसके हिसाब से दे हैव अ राइट टू बाय बैक अप टू 70% ऑफ द लोन्स, और जो भी उनकी राइट्स है दे आर एक्सरसाइजिंग इट टू इट्स टोटलिटी। तो लास्ट ईयर कुछ बैकलॉग होगा प्रीवियस ईयर का, तो उसके कारण द फिगर माइट हैव बीन हायर। मेरे हिसाब से और कोई कारण नहीं है। ओके। अच्छा, बिल्डर को जो लोन देते हैं आप, वहाँ पे एनपीएस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे पिछले क्वार्टर्स में। इस क्वार्टर का अपडेट क्या है और आउटलुक क्या देख रहे हैं आप? Builder loans used to constitute 14%, 1/4 of our total loans 3 years ago. Now it constitutes 10% of our total loans. अभी ये project financing में क्या होता है कि for whatever reason there is some delay in construction or there is a delay in sales, then the customer, if the sales are slower, the liquidity with the developer gets impacted. If the liquidity gets impacted, he starts delaying making payments. If the loan gets classified as a non-performing loan as a result, आपको जो future funding was developer को देंगे to complete the project, straight away from day one आपको non-performing loan में categorize करना पड़ेगा. So ये एक issue है जो शायद देखने it's worth sort of looking at. If we look at provisioning, हम लोग बहुत proactive रहे हैं provision करने के लिए, to make provisions. जो regulatory requirement है उसके बहुत ज़्यादा हम लोग ने provide किया है. The total provision we carry in the balance sheet is 13,025 crores, which is about 137% higher, more than double of what we are required to carry. ओके, मिस्टर साहब, इस क्वार्टर में एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि जो बॉन्ड यील्ड है मार्केट की, वो धीरे धीरे मजबूत हुई है, बढ़ी हैं। हालांकि बैंक्स के डिपॉजिट रेट्स कम हुए हैं। आपका चूंकि बॉन्ड्स पे काफ़ी डिपेंडेंस है, आप इस स्थिति को कैसे मैनेज कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग भी डिपॉजिट रेट्स कंटिन्यूअसली रिव्यू करते हैं। अगर आप हमारे स्प्रेड्स देखेंगे, स्प्रेड्स हैव बीन स्टेबल, इनफैक्ट marginally मतलब 2 basis points higher than what they were in the previous year.
Our spreads were 2.29% for this year versus 2.27% in the previous year. Net interest margin was 3.4% in the previous year. This year net interest margin was 3.5%. So बिल्कुल भी disadvantage नहीं है. हमने सिर्फ ज़्यादा liquidity रखा balance sheet में ये साल because of the pandemic, and that liquidity, that excess liquidity we kept brought in a negative carry. क्योंकि हम लोग ने जो excess liquidity को liquid funds में invest किया, the return we got on those liquid funds was lower than the cost of funds. So that had a negative impact. But actually net interest margin and spreads went up during the year compared to the previous year.